सिर्फ एक सरकारी नौकरी हमसे बहुत कुछ करवा देती है। सरकारी नौकरी के लिए हम बहुत कुछ छोड़ते भी हैं, बहुत कुछ अपनाते भी हैं। आपने थंबनेल पे देख लिया है कि सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और ये कितने प्रतिशत सत्य है? क्या ये 100% आपको घर छोड़ना पड़ेगा? इस पे भी चर्चा करेंगे। अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे शब्दों पर, आप मेरी बातों पर ध्यान दें, अलग तरीके से चीजों को ना देखें, क्योंकि आपको मैं बहुत सारे ऑप्शंस भी बताऊं। ठीक है, तो आज एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं हूं एक टीचर, एक मेंटोर, जिसका काम यही है कि जो स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल होते हैं, जो जिन चीजों में फंसा होता है, उसके लिए मैं सवाल के जवाब पैदा करूं। ठीक है, मुझ जैसे और भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, और हमारा काम यही होता है। मैं 4 साल पहले कैसा था, 4 साल बाद कैसा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं 4 साल पहले भी टीचर था, आज भी टीचर हूँ और आगे भी टीचर रहूंगा, इससे फर्क पड़ता है। मैं हर रोज एक जैसी बातें कर सकता हूँ, क्योंकि हर रोज नए स्टूडेंट्स तैयार होते हैं। ठीक है, तो आज मैं सिंपल सी सीधी भाषा में चीजें समझाने वाला हूँ। अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको घर छोड़ना चाहिए? देखो, घर की बात नहीं होती, बात होती है आप जिस जोन में हो, आप जिस एनवायरमेंट में हो, उस एनवायरमेंट में आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई पे, अपनी तैयारी पे, क्या उसका उतना आउटपुट आ रहा है? क्या उसका उतना प्रोडक्टिविटी है? अगर है तो कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं। आप जहां पे भी हो, अच्छे से, ईमानदारी से, डिसिप्लिन होकर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको घर छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस जोन में आप हो, जिस एनवायरमेंट में आप हो, आप नाम ले रहे हो पढ़ाई का, और आपने 8 से 10 घंटे रोज के वहां पे इन्वेस्ट करे हैं, और उसका आउटपुट आ रहा है 2 घंटे का, 4 घंटे का, ये आ ही नहीं रहा है, ये आपसे हो नहीं पा रहा है। तो मैं आपको कहूंगा कि उस एनवायरमेंट को, ना कि घर को, उस एनवायरमेंट को, चाहे वो घर हो या आपका रूम हो या किसी रिश्तेदार के यहाँ हो, उस एनवायरमेंट को, उस जोन को वहां से छोड़ के आप एक ऐसी जगह जाएं जहां पर प्रोडक्टिविटी है, जहां पे आउटपुट निकलता है, जहां आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स आपको मिलेगा। अदरवाइज आप, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डिसिप्लिन है, आपको उसका फायदा हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आप वहीं पे रहिए और तैयारी में जुटे रहिए, आपको नौकरी मिल जाएगी, बस मेहनत लगती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से चीजों को ना लें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ऑप्शनल भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं गुरुकुल की। ओपन स्टडी जो प्लेटफॉर्म जिसपे भी आप मुझे सुन रहे हैं, यहाँ पे हमारा गुरुकुल चलता है। गुरुकुल क्या है? बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से गुरुकुल के बारे में बात नहीं करी है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो सतयुग वाला गुरुकुल याद आ जाता है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि असल में गुरुकुल क्या है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप 2025 या 26 में कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको एक एनवायरमेंट की, एक जोन की जरूरत पड़ती है, जहां आप एक अच्छे एनवायरमेंट में स्टडी कर सको, जहां आपको चीजें जो आपकी रिक्वायर्ड होती हैं आपके तैयारी से जुड़ी हुई, वो आपको मिल सके। जैसे हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं घर से निकल के, तो इस तरह से हमें एक एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। वही एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ पे हर एक चीज जो एक स्टूडेंट से जुड़ी होती है, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। उसका नाम गुरुकुल है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं सर, अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि ऐसे ऐसे गुरुकुल, ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान बहुत सारे हैं। आप कहीं पर भी जाइए, और जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, जो आपके लिए फेवरेबल हो, हर तरह से वहां आप एडमिशन लीजिए। जरूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेना है। आप अपना सेल्फ एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए खुद का, जहां आपको लगता है कि इसमें मेरे पैसे की बचत हो जाएगी, या यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ, मतलब मेरे लिए फायदेमंद है, तो आप वहां पे भी अपना एक स्टडी एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। कहीं पर किसी कोचिंग संस्थान में जरूरी नहीं है जाना। जैसे मैंने बता दिया कि आप मेरे यहाँ जाओ, तो जरूरी नहीं है, बट आप पूरी बातें ध्यान से सुनो कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, जैसे आपके पास घर है, आप एक कंप्लीट एक कमरा बनाइए, उसको आप अच्छे से पढ़ाई के पर्पज से तैयार कीजिए, उसमें अपने रूल एंड रेगुलेशंस बनाइए, घर वालों का कंसेंट लीजिए कि देखो भाई, मुझे कोई भी इतने टाइम तक डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं इतने दिन का, इतने महीने का, इतने साल का टारगेट ले रहा हूँ, मुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, ये चीजें होंगी, मैं इतना काम घर पे कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता, मेरे लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है, मुझे ये ला के दे दो। अगर वहां पे ऐसा हो जाता है, आपको मैं बता रहा हूं, घर से बाहर निकलने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आपके घर पे कहीं ना कहीं चीजें ब्रेक हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चीजें, आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, तो मैं आपको कहूंगा कि यार, इतना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक सेफ एनवायरनमेंट में जाइए, एक आप सूटेबल एनवायरनमेंट में जाइए, जहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बात बताने वाला हूं ओपन स्टडी के गुरुकुल के बारे में।
गुरुकुल हमारा जो कि दिल्ली में चलता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे के किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, डिफेंस का कोई एग्जाम है, तो आप पर्टिकुलरली एक ऐसे एनवायरनमेंट को चूज करें जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी हो और आपका स्टडी फ्रेंडली भी हो, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये अपने अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन की कैटेगरी होती है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको जरूरत किस किस चीज की पड़ती है। एक तो कोचिंग सेंटर की जरूरत पड़ती है, जहां आपको क्लासेस चाहिए। क्लासेस तो आपके घर बैठे आपके फोन में है, आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, एप्लीकेशन आपके घर तक पहुंच गए, सारी कोचिंग आपके घर में बैठी हुई है, फोन में बैठी हुई है। आपका कम से कम खर्चा होता है 100, 200, 500, 1000 रुपए में सारे कोर्स मिल जाते हैं। तो आप घर बैठे कंटेंट तो आपको मिल गया, बट अब उस कंटेंट को अपने दिमाग में उतारना है, उस कंटेंट पे मेहनत करनी है, क्योंकि जो कंटेंट टीचर ने दिया है उसको पढ़ना है। उसके लिए या तो आप अपना एनवायरनमेंट खुद तैयार करो, नहीं तो हम पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आपको तैयार करके यहाँ देते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रेपरेशन की जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स, जो भी चीजें होती हैं, वो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए तैयार करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप घर छोड़ना चाहते हो, आप चाहते हैं कि सर मेरी घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही किसी कारणवश, अगर हो रही है तो आने की जरूरत नहीं है, नहीं हो रही है तो आप आइए, आपके रहने का इंतजाम हम कर देंगे, आपके खाने का इंतजाम हम कर देंगे। उसके बाद अगर आपको क्लासेस ऑनलाइन लेनी है तो आप ऑनलाइन लीजिए, अगर आपको ऑफलाइन लेनी है तो हम आपके लिए क्लासेस का भी इंतजाम करते हैं। उसके बाद आपको एक चाहिए सेल्फ स्टडी प्लेस, जहां पर आप खुद से होमवर्क कर सकें, अपने खुद से क्लासेस का टारगेट को कंप्लीट कर सके, उसके लिए लाइब्रेरी चाहिए। अब पढ़ते पढ़ते आपको डाउट्स आ गए तो भी आपके डाउट क्लियरेंस भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको रूटीन आपका फॉलो करवाना, रूटीन के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना, ये हम आपके लिए कर देंगे। आपको उसी बीच दौरान किसी भी चीज से लड़ने की हिम्मत चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, वो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई टारगेट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि भाई टारगेट अगर आप छोटे छोटे नहीं बनाओगे तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं इंप्रूव होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे पानी हो गया, वाईफाई हो गया, अनलिमिटेड फ्री वाईफाई हो गया, तो ये सारी चीजें इंक्लूडिंग, क्योंकि इंटरनेट अब अनलिमिटेड डेटा अपने फोन में डालोगे तो उसका भी खर्चा आता है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप कितनी भी देर तक पढ़िए, कोई भी क्लास लीजिए, कुछ भी कीजिए, सारी सुविधाएं। अब ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, टोटल अगर आप एक एक चीज जोड़ लो तो 10 से 12 हजार रुपए महीने का खर्चा आपके ऊपर आता है। आप खुद से करोगे तब भी, या फिर किसी भी गुरुकुल में जाओगे तो वहां पे भी, लेकिन आपको यहाँ ओपन स्टडी गुरुकुल में 10,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 12,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 10,000 12,000 रुपए महीने का खर्चा आपके ऊपर आता है, ये सच है, ठीक है। आप जोड़ोगे तो आपके ऊपर बहुत सारा खर्चा आता है, ठीक है। लेकिन यही सारी चीजें जहां आपको 10,000 रुपए महीने, 12,000 रुपए महीने दे करके मिलती हैं, वहां पर आपको अब सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए पेमेंट करना, केवल और केवल 7,000 रुपए में। अब बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 7,000 रुपए मास्टर फीस ले रहा है, ये कौन सा मास्टर है। पहली बात तो टीचर्स ऐसे हैं ऑनलाइन में जो 15-15, 20-20 हजार रुपए कोर्स की फीस लेते हैं सिर्फ ऑनलाइन, ठीक है। हम तो ऑनलाइन की फीस 600 रुपए लेते हैं अपने इंडिविजुअल कोर्स की, और टोटल कॉम्बो की 9,999, 1,000 रुपए 2 साल की वैलिडिटी। लेकिन बहुत सी जगह आप जाओगे ना, बहुत सी जगह के ज्यादातर जगह आपको 10,000 रुपए फीस ही है गुरुकुल की। हमारे यहाँ भी 10,000 रुपए फीस थी पहले भी, बच्चों की डिमांड पे, पेरेंट्स की डिमांड पे कि हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये बहुत महंगाई हो रखी है, ये हो रखा है, 10,000 मंथली कोई कैसे लाएगा, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के, कोई किसी का भाई है ट्रक चला के पैसे दे रहा है, किसी के पिताजी हैं आम की रेडी लगा रहे हैं, किसी के पिताजी हैं लेबर पे जा रहे हैं, और वो अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है, तो चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, उसके लिए चाहे वो कर्जा क्यों ना लें, है ना। तो हमने उन सब चीजों को देखा, इमोशंस को भी देखा, सारी चीज देखी, उसकी वजह से हमने फीस कम करी है। लेकिन इसका भी लोगों ने गलत फायदा उठाया था बीच में, हमने बहुत कम, हमने 5500 रुपए भी फीस कर दी थी, लेकिन उसमें हमें लॉस हुआ, लेकिन किसी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको लगा कि नहीं ये तो इनकी मजबूरी होगी, कोई ऐसा कुछ नहीं था। हमने सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए किया था, जो लोग फीस की वजह से घर रह जाते हैं। और बहुत से बच्चे आए जिनके लिए हमने बहुत ज्यादा, मतलब उनकी दुआएं भी लगी, ठीक है। बहुत से बच्चों ने हमें बोला भी कि नहीं सर आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। अब भी हमने मिनिमम जो फीस रखी है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस जो फीस है वो है 7,000 मंथली। इसमें आपको लगभग सारी चीजें ही मिल जाएंगी,
ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उसकी हम यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का हम डेली का टारगेट बच्चों को देते हैं। तो अगर इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा होगा, वैसे तो कुछ भी एक्स्ट्रा है नहीं, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो वो होगी क्लासेस। जो बच्चा ऑफलाइन क्लास की डिमांड करता है बस उसका खर्चा अलग आपको देना पड़ सकता है, वरना आपको जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है एक भी चीज मैंने शॉर्ट नहीं करी है। यहाँ पे आप देख लो, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है केवल 7,000 रुपए महीने में। अब बच्चे कह रहे होंगे या कोई सोच रहा है कि नहीं सर ये तो आप अपने फायदे के लिए, भाई फायदा कहाँ है इसमें, क्या फायदा आपको लग रहा है? क्या आप एक घर से बाहर रहने के लिए कहीं पे जाओगे तो आपको ताऊ जी का मामा जी का घर तो मिलेगा नहीं? ऐसे मुझे नहीं मिला है, मैं भी तो एक गांव से बिलोंग करता हूँ भाई, उत्तर प्रदेश के गांव से आता हूँ, जहां पे मैं भी यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी रेंट पे ही रहता हूँ। मैं रेंट पे रहता हूँ, ये ऑफिस जो है ये भी रेंट पे है, जो आप जहाँ पर रुकोगे जो हॉस्टल है वो भी रेंट पे है, तो सारा पैसा हम भी देते हैं किसी को। ये हमारे ताऊ का मकान नहीं है, यहाँ ताऊ की बिल्डिंग नहीं है हमारे की, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो वही चीज है, जब आप घर से निकलते हो तो आपको रेंट भी देना पड़ता है, आपको खाने का पैसा भी खर्च करना पड़ता है, आपको लाइब्रेरी जो, हाँ जो पैसा आपसे कोई ज्यादा ले रहा है वो हम कम करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड, ये मेरी गारंटी है कि 7,000 रुपए अगर आप सारी चीजों का खर्चा जोड़ोगे तो ये 10,000 के आसपास बैठेगा, जहां आपको केवल 7,000 रुपए मंथली पे करना है। ठीक है, सारी चीजें क्या क्या मिलेगा ये मैंने आपको बता रखा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपके सामने ही बता देना चाहता हूँ। इसमें आप लोगों को 1,000 रुपए एडमिशन फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है, 2,000 रुपए सिक्योरिटी जो कि आप 5,000 रुपए या 3,000 रुपए कहीं पे देते हो, वो सिर्फ आपको कितनी देनी है यहाँ पे, 2,000 रुपए। ये रिफंडेबल है, ये आपको वापस मिल जाएगी जब आप वापस जाओगे, ये सिक्योरिटी होती है। जहां पे सिक्योरिटी आपके रेंट का आधा लगता है, ये केवल 2,000 रुपए है। 1,000 रुपए एडमिशन फीस है, नॉन रिफंडेबल आगे लिखा हुआ है, और 7,000 रुपए महीने आपकी फीस है हर एक चीज की, जो भी मैंने यहाँ पे दिखाई। ठीक है, इससे सस्ता गुरुकुल, इससे सस्ती चीजें अगर कहीं पर भी पूरी दिल्ली छोड़ो पूरे ओवरऑल इंडिया में अगर कोई दे दे तो फिर भाई साहब उस बच्चे को मैं यहाँ पे फ्री पढ़ा दूं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये आप जाके चेक करिए, ये सारी सुविधाएं। अब घर तो देखो भाई, अगर आपको लगता है कि मेरा 4 महीने बाद कोई एग्जाम है और आपने पिछले 6 महीने से तैयारी कर रखी है, 6 महीने या 1 साल से, अब 4 महीने आपके पास तैयारी के बचे हैं या 2 महीने या 3 महीने बचे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप स्ट्राइक मोड में तैयारी करो, आप घर छोड़ दो। आपने 6 महीने साल भर पढ़ाई करी, अब 3 महीने एग्जाम में बचे हैं लास्ट के, तो लास्ट के 3 महीने आप मेरे पास आइए, मैं लास्ट के 3 महीनों में अच्छे से तैयारी करा दूंगा, 4 महीनों में अच्छे से तैयारी करा दूंगा। जब आप घर छोड़ोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा और आप स्ट्राइक मोड में तैयारी कर पाओगे। तो लास्ट टाइम पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आइए गुरुकुल, मैं आपको अच्छे से 3 से 4 महीने में तैयारी करा दूंगा अंडर गाइडेंस। ठीक है, आपके पास फीस स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि मैंने जो चीज समझानी थी वो तो पहले ही समझा दी। ये सब तो मैंने बात की चीजें हैं जो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि जो पूरे इंडिया में कम से कम फीस हो सकती है वो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रखी है, जो भी हमसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारा गुरुकुल चलता है, और यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इवन मेरा जो अवेलेबिलिटी है, जो मेरा इन्वॉल्वमेंट है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। मैं 1 रुपया यहाँ से किसी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करता गुरुकुल से। ठीक है, इसीलिए हमारी इतनी कम फीस है, अदरवाइज 10,000 12,000 रुपए मंथली फीस है, आप किसी भी गुरुकुल में जाइएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मतलब का है तो आप देखिए, वरना किसी जरूरतमंद के पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। जय हिंद।